ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, डेफिनेटली सेम, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मैंने एक परपेंडिकुलर टाइप का डाला है, ठीक है। तो बेसिकली दीज टू चार्जेस आर एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनेटली अवे। जो मेरे पास दो चार्जेस रखी हुई हैं, टेस्ट चार्जेस फॉर एग्जांपल, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है ना, तो जितना मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा उतना ही यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने देखा जितना मैं वर्क कर रहा हूँ उतना वर्क रिलीज हो रहा है जब मैं पॉजिटिव चार्ज को ले रहा हूँ वहाँ पर, तो टोटल वर्क डन इज 0। और यहाँ पर भी सेम रहेगा, टोटल वर्क डन इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन में एक इलेक्ट्रिक डायपोल के पास जो एनर्जी होगी डेट विल बी 0। तो ये पोजीशन मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। सो मुझे यही पोजीशन चाहिए थी कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट शुड बी 0, एंड दैट इज अ पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन, व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगर आपको ये समझ आए तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब जब ये W है, एंड यू नो दिस W, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू rotate the dipole from some initial configuration theta 1 to final configuration theta 2, ठीक है। और यही वर्क जो है इस पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ ना, जब मैं ये कह रहा हूँ कि यही वर्क रहेगी स्टोर इन दिस डायपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमें पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा दिस W इज बेसिकली नाउ U, दिस वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो W के बजाय मैं U लिख सकता हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं है। U इज कॉल्ड PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लेकिन जब मैं वर्क को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी में, तब मुझे एक बात का ख्याल रखना है कि डायपोल की ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, ठीक है। क्योंकि तभी मैं कह सकता हूं कि इस डायपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है। जब मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट होता है ना, तभी मैं कोई मेजरमेंट करता हूं, ठीक है, तभी मैं कंपैरिजन करूंगा, तभी मैं मेजरमेंट करूंगा। तो इसीलिए मुझे ये कहने के लिए कि इस डायपोल में या इस डायपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ठीक है, ये कहने के लिए मुझे डेफिनेटली कोई ना कोई पोजीशन चाहिए थी जहां पर इस डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी एज अ रेफरेंस, ठीक है, और वो मैंने निकाली है, ठीक। सो U, आई कैन राइट दिस U इज इक्वल, उसके लिए देखें अब जो ये क्या कहना है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब मैंने वर्क ऑलरेडी निकाली है, चूंकि अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो जब ये पहली इसकी जो पोजीशन है, मान लीजिए अब ये यहाँ पर मान लीजिए एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है, ठीक है, या मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस। तो अब मेरे पास जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो मेरे पास जो इनिशियल पोजीशन है डायपोल की दैट इज दिस। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, ठीक है। अब इस पे ऑटोमेटिकली अब मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैंने जो काम किया था वो किया, ठीक है, वो मैंने निकाला। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे 0 है। अब ऑटोमेटिकली टॉर्क अप्लाई हो रहा है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इस पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है, और उस टॉर्क की वजह से दिस डायपोल इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये रोटेट हो जाएगा इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। अब डायपोल जो रोटेट होगा इस वाले डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक। तो इस वाले डायरेक्शन में जब रोटेट होगा, पहले इसका एंगल विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 90 डिग्री, सो आई कैन राइट थीटा 1 इनिशियल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब ये रोटेट होगा, मान लीजिए ऐसे यहाँ पहुंच गया ये, ठीक है। अब जो इसका एंगल है, नाउ दिस एंगल वी कैन ट्रेस थीटा 2, तो नाउ थीटा 2 इज इक्वल टू, इसको हम रखेंगे थीटा नाम, थीटा 1 इनिशियल एंगल दैट इज 90 डिग्री। अब रोटेट करने के बाद मान लीजिए ये यहाँ पहुंच गया, इसका अब जो एंगल बन गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दैट इज थीटा 2, और उसका नाम मैंने थीटा लिखा। सो वन थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा,
और यही रीज़न है हम क्यों ले रहे थे। जब आप ये किताबों में पढ़ते हैं तो हम क्यों लेते हैं, ये वाला हम चेंज क्यों करते हैं, हम एंगल को कैसे क्यों चेंज कर रहे हैं, यही रीज़न है। बिकॉज इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 0 एंड दैट शुड एक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको ऑटोमेटिकली जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट होगा, ठीक है, अब इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं। सो नाउ इज यू इज इक्वल टू पी ई इंटू cos थीटा 1 इज 90, सो cos ऑफ 90 डिग्रीज, और पाई बाई 2 माइनस cos थीटा 2 के बजाय मैं सिंपली थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, सो आई कैन राइट u इज इक्वल टू पी ई इंटू एंड cos 90, यू नो cos 90 इज 0, ठीक है, एंड माइनस इट इज cos ऑफ थीटा एज इट इज, or you can see u is equal to, it is 0 minus cos is minus p e cos of theta. ठीक है, so here the potential energy becomes negative. so हमें जो potential energy मिल रही है नेगेटिव मिल रही है। अब क्यों नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव इसलिए मिल रही है क्योंकि अब जो डायपोल है, अब इसको मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं, ये खुद रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये डायपोल खुद रोटेट हो रहा है। मतलब ये कि अगर ये इस वाली पोजीशन से रोटेट हो गया इस वाली पोजीशन पे, और मान लीजिए यहां पर आपने डायपोल को रोका, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी रिलीज्ड, दैट इज व्हाट आई मीन टू से हियर, माइनस इट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, इट विल गेट रिलीज्ड इफ यू स्टॉप द डायपोल। ठीक है, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और आई कैन राइट इट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, एंड यू नो व्हाई, it is the dot product a dot b is equal to ab cos theta, is just like that. So u is equal to minus p dot e. So this gives me u is equal to minus p dot e. This is the final expression, and this gives me the potential energy stored in an electric dipole when it is placed in a uniform electric field. Okay, the minus sign here is, देखो यहाँ पर जो जहां पर वर्क आई थी, वर्क मेरी पॉजिटिव आई थी। क्यों पॉजिटिव आई थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं खुद काम कर रहा था, इसको मैं उल्टे सेंस में रोटेट करवा रहा था, लेकिन अब ये खुद ऑटोमेटिकली जो रोटेट हो रहा है, उस टाइम पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपको कुछ और समझना है इसके बारे में तो प्लीज़ वॉच मी नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।